कि जिस तरीके से भाजपा के सांसद जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, अगर 400 के पार सीटें आती हैं तो देश का संविधान बदलने में आसानी होगी। ये वायरल हुआ वीडियो है, मैंने उसको देखा है। आपने सरकार पे आरोप लगाया कि नौजवानों की जो उम्र है वो निकली जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या ऐसे नौजवानों से आपकी कोई मुलाकात भी हुई है जो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बोरी से चोरी करने वाली जो सरकार है, आज किसानों के साथ धोखा, महंगाई चरम पर है। और जहाँ तक ली जाए शिक्षा व्यवस्था आज हमारे देश में जो स्तर है गरीबों का, आज वो शिक्षा की इतनी महंगाई हो चुकी है कि उनका शिक्षा स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। आपको लगता है प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में है? जी, कल श्रावस्ती लोकसभा में चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ दमखम है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में कल सुबह से मतदान होना है और यहाँ की सम्मानित जनता ये इंतज़ार कर रही थी कि यह दिन कब आवे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। और जिस तरीके से श्रावस्ती क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मूड बनाया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है, इस बात से मुझे खुशी हो रही कि आज यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में किसानों की बात कर रही थी कि किसानों की आय 2 गुना, हमारे देश में नौजवान बेरोज़गारों की बात कर रही थी कि उनको नौकरी मिलेगी 2 करोड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जिस तरीके से हमारा इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र में आया है कि घोषणा पत्र में सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ होगा, दूसरे नंबर पर माताओं बहनों को, गरीब माताओं बहनों को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, साथ साथ बेरोज़गार नौजवान बच्चों को भी इंडिया गठबंधन ने 1 लाख रुपया सालाना देने का घोषणा पत्र में जिक्र किया है। साथ साथ देश के मजदूर जिनकी मजदूरी मनरेगा की 237 रुपये है, उसको भी इंडिया गठबंधन की सरकार ने ये घोषणा पत्र में तय किया है कि अब वो मजदूरी 400 रुपया की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत घोषणा पत्र में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन अलायंस जिस तरीके से देश में चुनाव लड़ रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि लगभग 6वां चरण है और 5वें चरण तक चुनाव हो चुका है, जितना चरण आता जा रहा है उतनी मजबूती इंडिया गठबंधन में आती जा रही है और देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज मैं अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की बात कर रहा हूँ कि हर वर्ग, हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि महंगाई या बेरोजगारी कहाँ तक आप उसको मुद्दा मानते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बोरी से चोरी करने वाली जो सरकार है, आज किसानों के साथ धोखा, जहां यूरिया खाद पहले 50 किलो की बोरी आती थी, आज उसमें पहले तो 45 किया, 45 के बाद अब 40 कर दिया है। तो जो सरकार बोरी से चोरी करने का काम कर रही है, इसी तरीके से महंगाई, चाहे सिलेंडर हो, आज सिलेंडर की स्थिति बहुत ख़राब है, साथ साथ डीजल पेट्रोल की स्थिति बहुत ख़राब है कि आज महंगाई चरम पर है। और जहाँ तक ली जाए शिक्षा व्यवस्था आज हमारे देश में जो स्तर है गरीबों का, आज वो शिक्षा की इतनी महंगाई हो चुकी है कि उनका शिक्षा स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। और जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है,
इससे यहाँ की जनता ऊब चुकी है और आने वाले 25 मई को यहाँ की जनता ने मूड बनाया है कि अब की बार कोई दूसरी सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है और देश में सरकार इंडिया गठबंधन की बनाना है। सांसद जी, आप लगातार आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाओ, तो क्या लगता है? देखिए, ये कहीं न कहीं कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उस वीडियो को हमने भी देखा था कि जिस तरीके से भाजपा के सांसद जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, अगर 400 के पार सीटें आती हैं तो देश का संविधान बदलने में आसानी होगी। ये वायरल हुआ वीडियो है, मैंने उसको देखा है। तो आज देश डरा हुआ है, देश डरा हुआ है कि कहीं न कहीं से अभी सरकार में मतदान हो रहा है और ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं तो देश पर संकट आने वाला है, देश का संविधान खतरे में है। उसके बचाने के लिए आज हर वर्ग, हर समाज एकजुट हो गया है देश का संविधान बचाने के लिए। और देश का संविधान तब बचेगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपने सरकार पे आरोप लगाया कि नौजवानों की जो उम्र है वो निकली जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या ऐसे नौजवानों से आपकी कोई मुलाकात भी हुई है जो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम नौजवान बेरोजगारों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कई गाँव में पूछा, वहाँ एक भी बच्चा इस तरीके से नहीं मिला कि हमको सरकारी नौकरी मिली है। तो ये बातें साफ हैं कि जब सरकार कहती है कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे और एक भी नौकरी एक गांव में ना हो, 2 गांव में ना हो, 3 गांव में ना हो, कहने का मतलब किसी गांव में नौकरी ही ना आई हो, तो इससे लगता है कि नौजवानों के साथ धोखा इस सरकार ने किया है। सांसद जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में कुछ आचार संहिता उल्लंघन का भी कोई मामला है आया है? देखिए, मैं भी देखा जहाँ मेरा आवास है कटरा के बगल में, यहाँ पोलों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। प्रशासन को चाहिए था ये झंडा उतरवाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं से लापरवाही किया है कि इस तरीके से आचार संहिता की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया है और आज तक उसको उतरवाया ना जाए, तो कहीं न कहीं से प्रशासन लूज है। प्रशासन को चाहिए इस तरीके से आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है और प्रशासन को सख्त होकर के जो भी झंडा लगाया हो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आपको लगता है प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में है? अब कहीं न कहीं से झंडा यहाँ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, कहीं न कहीं से अगर झंडा दिखाई पड़ रहा है या तो प्रशासन सत्ता के दबाव में है। अब ये चीज़ें इस नाते आ रही हैं कि आचार संहिता अगर लगी हुई है तो कहीं किसी सरकारी पोल पर झंडा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरेआम बिजली के पोल पर झंडा लगा हुआ है और काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है। ये आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कल चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ कहना होगा आपको जिला प्रशासन से कि निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आचार संहिता लगी हुई है और कल मेरे यहाँ मतदान है। मैं जिस तरीके से अपने क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि आप निडर होकर के, निर्भीक होकर के, जो बाबा साहब ने संविधान में 1 वोट देने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को अपना मानते हुए अपने मताधिकार करें। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में ना आएँ। ये मतदान आपका है और ये मतदान आपको स्वतंत्र रूप से हो करके करना चाहिए। ये मेरी अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता से अपील है। कहीं डरने दबने की ज़रूरत नहीं है और अपने मताधिकार का प्रयोग उचित समय पर जाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करें और भारी मात्रा में मतदान करें, कहीं एक मत छूटने ना पावे। आप क्षेत्र में भ्रमणशील भी रहेंगे? जी, मैं कल चेकिंग करने के लिए हर बूथ पर पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं भी प्रत्याशी की हैसियत से लोकसभा में टहलने का काम करूंगा।